सीने की हर बूंद मोती सा चमकाऊंगा तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर तेरी सिरनी दिखलाएगी। और रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। और थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ वेरी मोस्ट वेलकम क्लास 10th फॉर कमिंग इन बोर्ड class. So my dear students, also you have a biggest welcome in my YouTube channel. So without disturbing time, we are going to talking about your class 10 syllabus of the subject information technology IT and subject code 402. So let's start. My dear students, just listen carefully. As you already know that your IT book is further categorized in two parts, part A and part B. You are fully know about it from class 9. And my dear students, just listen here, and your question paper of board examination will be of 100 marks. And 50 marks 50 marks theory and 50 marks practical, means theory and practical each is very important for you. So my dear students, starting से ही आप जहाँ पर भी पढ़ते हैं, जिस जगह पर भी रहते हैं, पहले दिन से ही अपनी बोर्ड प्रिपरेशन को तैयारी में लग जाइए और बेहतरीन अपना प्रदर्शन शुरुआत से ही अच्छा करिए और करते रहिए, कंटिन्यूटी बनाते रहिए। और एक जोश के साथ, एक जुनून के साथ, जो आपने 9th में गलतियां की है, उन गलतियों से, उन कमियों से सीखिए, अपने अंदर निखार लाइए और वो निखार मेहनत से आएगा। समय दीजिए खुद को। तो चलिए आईटी में हम डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफ योर पार्ट फर्स्ट, यानी कि पार्ट ए। पार्ट ए में आपने क्या क्या पढ़ना है? जो पार्ट ए बुक होता है उसमें सबसे पहले यू हैव अ 5 units, okay, in part A. And what is part A? In part A, this it means employability skills. employability skills पहले होता क्या है, पहले ये ध्यान दो। ये आपने 9 से पढ़ा है। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, इन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होता है? इट मीन्स कि देखो, सबको पता है कि आईटी का जो फील्ड है, एप्लीकेशंस आईटी की बहुत ज़्यादा डिमांड है हमारे समाज में। कोई भी आप प्रोफेशन चूज़ करें, वहाँ पर आईटी काम आएगी, कंप्यूटर काम आता ही है। तो मतलब आप कुछ भी बनेंगे तो वहाँ एम्प्लॉयबिलिटी मतलब जो जब आप कुछ काम करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे कंप्यूटर आप क्या सिखाता है ये स्किल आपको, कि आपने किस प्रकार से रहना। आप अगर ये बन गए तो आपको कैसा रहना है, आपके अंदर कौन कौन सी वो डेवलपमेंट होना चाहिए, आपका पर्सनालिटी डेवलप कैसे होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती है और ये चीज़ें हमें आईटी भी सिखाती है, ठीक है। तो पहला कौन सा इसमें देख लीजिए ध्यान से, फर्स्ट यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल। और मैं बता दूं, पार्ट ए से बहुत कम आपका आता है। फर्स्ट यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। मार्क्स देखेंगे, इस बार इससे कुछ भी नहीं आ रहा है, मीन्स कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसको अगर आप हल्के में भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन छोड़ना तो नहीं है, लेकिन इसको मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देना। और शायद कई बार तो ऐसा होता है कि जिस चीज़ से नहीं आता टीचर उसको पढ़ाते भी नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें कि आप क्या कर रहे हो कि कम्युनिकेट करना सीखो, कि भाई कम्युनिकेशन किस किस प्रकार से होता है, कैसे हमने अच्छा कम्युनिकेशन करना है, कि मीन्स अपनी बात को सामने वाले के सामने बहुत ही अच्छे ढंग से रखना है, ताकि वो हमारे विचारों को समझ सके, हम अपनी बात को दूसरे तक समझा सके। और कम्युनिकेशन वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है, ठीक है, रिटर्न होता है। ये सारे टाइप्स हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है ये। दूसरा है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट खुद का मैनेजमेंट, कि आप खुद को किस ढंग से अंदर से मैनेज करते हो। आपको मोटिवेटेड भी रहना है, मैनरफुल रहना है, ठीक है, एक एनर्जेटिक रहना है। ये सारी चीज़ें हम इसमें समझते हैं, इसमें पढ़ते हैं। तो इसमें जो यूनिट 2 है, ये इसमें भी कितनी यूनिट, 4-5 सेशन इसमें होते हैं। आपको पता है 9 से ही आपने पढ़ा है कि हमारे चैप्टर्स किस में डिवाइड होते हैं, सेशन में डिवाइडेड रहते हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट से कितने नंबर का आना है माय डियर स्टूडेंट? 3 मार्क्स, ठीक है, 3 मार्क्स का आना है। नेक्स्ट, योर मोस्ट इंपॉर्टेंट आईसीटी स्किल्स सेकंड। फर्स्ट आपने 9th में पढ़ा है, आईसीटी स्किल्स के बारे में आप जानते हैं क्या होता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टूल्स, जिसमें आप क्या आईटी के और कम्युनिकेशन के टूल्स पढ़ते हैं, ठीक है। तब चाहे वो सोशल मीडिया हो, ठीक है, चाहे कोई सॉफ्टवेयर हो, ये सारी चीज़ें आप जब पढ़ते हैं, ठीक है, हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। और ये कितने नंबर का आना है? ये भी आपका 3 मार्क्स का आना है। कितने मार्क्स का आना है? ये भी आपका 3 मार्क्स का आना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
एंटरप्रेन्योर स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स फॉर एग्जांपल कि कोई बिजनेसमैन बन गया, ठीक है, कि बिजनेस के क्या आइडियाज़ होते हैं, कैसे बिजनेस को किया जाता है, बिजनेसमैन क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ठीक है, एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, ठीक है, स्टॉल्स क्या होती है, दुकानें क्या होती है, सारे शॉप्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें पढ़ते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, 4 numbers questions will be come from एंटरप्रेन्योर स्किल सेकंड, फर्स्ट आपने 9th में पढ़ी होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 5 इज ग्रीन स्किल। ग्रीन स्किल में जो आप एनवायरनमेंट के बारे में इसमें पढ़ते हैं, फर्स्ट आपने पढ़ा होगा रेन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, ये सारे पढ़े होंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, इससे भी आपका कुछ भी नहीं आएगा, तो मीन्स फर्स्ट एंड 5th यूनिट से कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपने पढ़ना। अगर आपने जो 9th में जितना पढ़ा उतने से भी चल जाएगा। तो कुल मिला के 10 मार्क्स का आपके पास 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ये आपके आने हैं बोर्ड पेपर में पार्ट ए से। अब चलते हैं सीधे, यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद सीधे चलते हैं कहाँ पे, पार्ट बी में। पार्ट बी में जो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है उसमें आपके पास 4 यूनिट्स हैं। 4 यूनिट्स में जो पहला आपके पास पहली यूनिट है वो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस, मींस डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें आप ओपन ऑफिस राइटर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओपन ऑफिस राइटर, ठीक है, ओपन ऑफिस राइटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके फॉर्मेटिंग के बारे में। ये सारे आपने 9 में पढ़ रखी है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा आपको, बस एडवांस होना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। 8 मार्क्स का है, ध्यान सब पे देना है। नंबर यही सारे सब्जेक्ट आपके बढ़ाते हैं, ठीक है, मैथ्स और साइंस आपके नंबर नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इसलिए मार्किंग के लिए और सब्जेक्ट पे ज़रूर ध्यान दे देना, ठीक है। ये ना हो कि मैथ साइंस के चक्कर सब कुछ कर दो खराब। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, आपको पता है कि ओपन ऑफिस कैल्क आप लोग पढ़ते हैं, शीट बनाते हैं, इसमें फॉर्मूलाज लगाते हैं, ठीक है, वो आपका 10 मार्क्स का आना है, ठीक है, कितने का आना है? 10 मार्क्स का आना है। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट, ये आपके पास नई चीज़ आएगी, डेटाबेस मैनेजमेंट से ये सबसे ज़्यादा यही भी आएगा, 12 मार्क्स का आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट आएगा, DBMS, ठीक है, DBMS करके सॉफ्टवेयर होता है, ये ओपन चलता है, ये इंटरनेट के माध्यम से भी चलता है, ठीक है। उसके बाद वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, इसमें आप इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, ये भी आपके पास 10 मार्क्स का है, तो बहुत इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो कुल मिला के 40 मार्क्स का पार्ट बी से, 10 मार्क्स का पार्ट ए से आना। तो किस में फोकस करना है? जो कंप्यूटर का पार्ट है 40 मार्क्स में, ठीक है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस किस प्रकार से आपके पेपर आना है। अब देखो प्रैक्टिकल का देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। प्रैक्टिकल आपका क्या होना? एडवांस डॉक्यूमेंटेशन जो है वो 5 मार्क्स, ठीक है, एडवांस स्प्रेडशीट से भी 5 मार्क्स, डेटाबेस से 10 मार्क्स और वाइवा से 10 मार्क्स। तो कितने हुए अभी? 30 हुए, ठीक है, 20 ये हो गए, और वाइवा वॉइस, जो वाइवा होगा आपका ये 10 मार्क्स होगा। तो यानी कि ये कितने हो गए? जो आप फाइल बनाएंगे, ठीक है, जो भी आप जब आप काम करेंगे, ठीक है, ये कंप्यूटर में बैठ के आप अपने टीचर के सामने काम करेंगे, इससे पूरा पेपर बनेगा आपका, और आपके टीचर्स पूरा क्वेश्चन पेपर बना होगा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से, एडवांस स्प्रेडशीट से, आपको शीट बनाने को दे सकते हैं, या बोल सकते हैं इस फॉन्ट में काम करिए, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें आपके पास, और फिर वाइवा, तो ये कितने का हो गया? टोटल 30 मार्क्स का। अब बचा 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का आपका देख लीजिए, एक प्रोजेक्ट वर्क होगा, ठीक है, दूसरी प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल जो फाइल है वो आपकी होनी है, ठीक है। और प्रैक्टिकल फाइल्स किसकी होनी है? एक पोर्टफोलियो आपका बनेगा जो प्रिंट आउट होगा, ठीक है, तब चाहे वो राइटर का हो सकता है, कैल्क का हो सकता है, और बेस का हो सकता है। उसमें मतलब सारे स्टेप्स टाइप के होंगे कि स्टेप, इसका स्टेप ये, उसका स्टेप ये, विद पिक्चर आपकी बनी हुई होनी चाहिए, बहुत अच्छे ढंग से बनी हुई होनी चाहिए। तो मिल जाता है ये फॉर्मेट, आप अपने सीनियर्स की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये कितने प्रोजेक्ट फाइल, 2 फाइल आपकी बननी है, ये तो कितनी होगी? 20। एक तो सिंपल फाइल आप बनाएंगे, ठीक है, केस स्टडी करनी पड़ती है, दूसरी आप एक प्रोजेक्ट फाइल बनाने, तो 2 फाइल बनेगी 20 मार्क्स की, 10-10 ईच। तो ये प्रैक्टिकल भी आपका हो जाएगा। तो ये था हमारा आईटी से रिलेटेड, ठीक है, जो मेन सिलेबस था आपका आईटी का, वो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसा होना है। तो लग जाइए आप अपनी तैयारी पे। ये उसके अंदर के टॉपिक्स हैं, ठीक है, कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में क्या पढ़ेंगे आप लोग, आपने ये सारे पढ़ रखे हैं पहले, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें पढ़ रखी है, बस उसी का एडवांस रूप में आपको पता है कि क्या कौन सी स्टाइल्स होती हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद में फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, ये सब आपने पढ़े, टेम्पलेट्स कैसे लेते हैं, ठीक है, और बहुत सारे टेबल कैसे लेनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने इनके अंदर पढ़नी है। ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये सारा
मेल मर्ज हो गया, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में किस किस प्रकार से आप डाटा लिंक करते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ कुछ नई नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेगी। तो ये देख सकते हैं आप अपना सिलेबस यहाँ पे। तो जो बेसिक चीज़ें थी, क्या आपने करना है, कैसे करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। इंटरनेट के एप्लीकेशन से सारी चीज़ें आपको, गूगल के बारे में सारी चीज़ें आपको पहले भी पढ़ी है, ठीक है। तो आप अच्छे ढंग से अपना करते रहिए, ठीक है। और बहुत अच्छे ढंग से अपना काम करते रहिए, फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाइए। और सभी को गुड लक और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माय डियर टीचर्स की क्वालिफिकेशन लिख रखी है, माय डियर स्टूडेंट। टीचर के पास क्या क्या होना चाहिए, या PGDCA होना चाहिए, या कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। ये सारी चीज़ें टीचर का क्वालिफिकेशन है, या कोई डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो ये हो चुका है, इसका एज जो है 18 से 37 एज मांगा गया है, क्योंकि कंप्यूटर के लिए जो है वैसे वेरी यंग टीचर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे आधारित होते हैं। तो जिनके यंग टीचर्स हैं वो खुशियाँ मनाएं, जिनके नहीं हैं तो थोड़ा सा 37 से अबव जो है, ये मेजिच कम एज क्राइटेरिया है, वैसे तो कोई भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये है, ठीक है। तो सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद। और आप तैयारी में लगे रहिए। जल्द बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो टिप्स हैं, पूरे साल भर कैसे कैसे रहेंगे, क्या क्या करना है, कैसे जोश में होश नहीं खोना है, और लापरवाही भी नहीं करनी है, तो वो मैं उसके लिए अलग वीडियोस आएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ जिज्ञासा क्लासेस में। थैंक यू।